हम इस वक्त मौजूद हैं बनफूलपुरा में। हमारे साथ कुछ महिलाएं हैं जिनके मकानों पे निशान लगे हुए हैं टूटने के। और आज सुप्रीम कोर्ट का आखिरी फैसला सामने आना है, आज आखिरी तारीख है। तो उसको लेकर के महिलाओं के मन में क्या संशय है, क्या लग रहा है आपको? आज तो आज आखिरी फैसला है और उसके बाद जो है खाना पीना भी नहीं अच्छा लग रहा है। हमारे बच्चे बैरान होंगे और हमने जिंदगी यहीं काटी है। अब हम क्या कर सकते हैं? हम कहाँ जाएंगे अपना सर छुपा के लेने के लिए? कौन देगा हमें हमारे सर छुपाने की जगह? और जगह दे दें, हमसे खाली करा लें। और अगर ऐसा नहीं होता है फिर? ऐसा नहीं होगा तो सरकार भुगतेगी हमें। मतलब आपका तो हमारा वो दे, हमारा मकान टूटेंगे तो हमें कुछ तो दे सर छुपाने के लिए सरकार। नुकसान तो हो गई आप लोगों को। फिर आप क्या कहेंगी? आपका भी मकान यही है? कहाँ पे है आपका मकान? सामने। अच्छा, तो क्या लगता है आज जो फैसला आ रहा है उसको लेकर के डर है? हाँ हाँ, डर तो है ही। जिसका सर का वो जागा, घोंसला चिड़िया का परिंदे का भी होता तो उसका भी नहीं उजड़ना चाहिए। हम लोग तो इंसान, छोटे छोटे बच्चे हैं हम लोगों के। कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे? अब हम क्या कर सकते हैं इसमें? जो उनका फैसला होगा हम उसमें तो कुछ दखल अंदाजी नहीं कर सकते। मगर उसके बाद भी ये है, वो जो चाहे कर दे, मार दे हम सबको आके, बस। इससे ज़्यादा तो कुछ भी नहीं है। और ना हमारा जरिया है इतना जो हम कहीं जाएंगे, कहीं यहाँ नहीं है तो कहीं और जाएंगे। हमारा इसके अलावा कुछ भी नहीं है, कहीं भी नहीं है कुछ भी। हमारा कुछ नहीं है। हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, बस हम तो उससे फरियाद कर रहे हैं, उनसे क्या कहें। चलिए, कुछ और हैं। आपके तो मकान पे निशान लगा हुआ है। आपका मकान पे रेलवे आगे भी लगा के गए थे निशान। अच्छा। हाँ, पहले लगा के गए थे आगे निशान। तो अगर आज कोर्ट का फैसला आपके खिलाफ आ गया तब क्या होगा? तो यहीं मर जाएंगे, यहीं पे मर जाएंगे, क्या करेंगे? और क्या, जगह तो कहीं देंगे, ऐसा तो है ना, कहीं जगह देंगे ना। हमारे छोटे छोटे बच्चे का जाएंगे जवान जवान लोलियों को लेके। आपका तो मकान जिंदगी भर की जो आपने मेहनत करके बनाया, सब कुछ टूट गया। वही तो। डर है दिल में आप लोगों के? जब अगर फैसला आपके खिलाफ आता है तो डर तो होगा दिल में ना? और नहीं होगा, कब के रह रहे हैं यहाँ पे? हमें अब थोड़ी कुछ कितने साल हो गए रहते हुए। कुछ बहुत छोटे छोटे बच्चे, वहाँ सब पैदा यहीं पे हुए बच्चे। और क्या लगता है अगर मजदूर एक लड़का खाली हमारा, लड़की है, कहाँ जाएंगे लेके? इतना है भी ना तो कहीं बना लेंगे। सारे बच्चों की पैदाश यहीं की, हमारे शादी हो गई यहीं पे आई। भी हैं जिनके मकान यहाँ टूटने की संभावना है। आपका मकान भी यही है? जी हाँ। क्या नाम है आपका? मैं बहू हूँ यहाँ की। बहू हूँ, जब से शादी हुई है बहुत साल से सुनती हुई आ रही हूँ। अपना घर तो अपना ही होता है। कितनी तकलीफ हो रही है सुन के। कहाँ जाएगा इंसान? आप ये बताइए। डर है दिल में कि फैसला आपके खिलाफ? फैसला क्या होगा अल्लाह जाने, ऊपर वाले पे है सब कुछ। तो क्या आप लोग इस समय क्या उम्मीद कर रहे हैं? हम लोग तो यही उम्मीद कर रहे हैं कि जब हमें हटाएंगे तो अपना घर तो दें। वो कहीं रहने का ठिकाना हम कहाँ से लाएंगे अपना? आपको घर क्यों देंगे? वो आपका तो अतिक्रमणकारी मान के हटा रहे हैं ना वो यहाँ से। अब बताइए हम कहाँ जाएंगे? इतने सारे जने, हम 12 जने हैं घर में, फैमिली है हमारी पूरी। आपका भी मकान यही है? क्या आपके मकान पे भी निशान लगे हैं? हाँ, सबको निशान पे निशान लगे। अरे सबका मकान भैया हमारा तो सबर भी नहीं, कहाँ जाएंगे हम? बताइए, हम तो बेवा में कैसे? हम तो 11 साल से हम रड़ेपा खेप रहे हैं, बेवापन खेप रहे हैं। 11 साल से बेटा हम कहाँ बढ़िया बिस्तर लगे। 11 साल हो गए हमारे सबर के इंतकाल हुए। 11 साल बेटा, हम तो करते हैं तो खाते हैं, नहीं तो किसी से 2 रोटी कभी मांग लेते हैं तो लोग भागता नहीं देते। बताइए, कहाँ मुँह लपेट के सो जाएंगे बिस्तर में? हम क्या करें? एक बेटी है, वो भी सर पे पहाड़ है, उसको भी क्या होगा? अल्लाह ही मालिक। कहते हैं इंसान की अल्लाह भगवान 2 होते हैं, सब अलग अलग नाम है, खाली सब तो एक ही होते हैं बेटा। बोलिए, झूठ कह रहे हैं तो सब एक ही होते हैं। हिंदू भगवान कहते हैं, मुसलमान अल्लाह कहते हैं, कोई अल्लाह मियाँ कहते हैं, कोई अल्लाह पाक कहते हैं, सब तो एक ही होते हैं बेटा। कौन अलग अलग है बताइए?
11 साल हमारी आधी उम्र भी नहीं कटी बेटा, हमारे सवर तो दुनिया से रोज़गद हो गए। हम क्या कर सकते हैं? भीख मांगने के अलावा हमारे पास कोई रास्ता हकीकत नहीं है, सिर्फ भीख मांगेंगे हम, और कुछ नहीं करेंगे बेटा। बच्चे मजदूरी करते हैं, ईंटा रेता ढोते हैं, वो कितना करेंगे बताइए। चलिए कुछ और लोगों से भी बात करते हैं। मैं पहले आपको दिखाना चाहूँगा कि सामने ये रेलवे का वो ट्रैक है जिसको लेकर के कहा गया कि यहाँ पर ये पूरी ज़मीन रेलवे की है और यहाँ पर ये जितने भी मकान हैं ये रेलवे की ज़मीन पे बने हैं। इसको लेकर के ही सुप्रीम कोर्ट में पूरा मामला चल रहा है। यहाँ के स्थानीय लोगों की अगर बात करें, उनका कहना है कि वो वर्षों से यहाँ पर रहते आए हैं। लगभग उनका कहना है कि हम 70-80 साल से यहाँ पर रह रहे हैं और जिस तरह से रेलवे लगातार इस चीज़ को कह रहा है कि ज़मीन उनकी है, ये पूरी तरह से गलत है, क्योंकि ये ज़्यादातर ज़मीनें जो हैं वो पट्टे पर हैं। लोगों के मकान पट्टे पर बने हैं, उनको पहले लीज हुई थी तो यहाँ पर उन्होंने मकान बनाए हैं। कुछ लोगों का कहना है कि उनकी ज़मीनें फ्री होल्ड हैं, उसके बावजूद भी उनको यहाँ से हटाया जा रहा है। कुछ और लोग भी हैं। क्या नाम है आपका? नाजरीन। नाजरीन, क्या लगता है आज जो फैसला आने वाला है उसको लेकर के क्या है मन में आपके? बहुत कुछ है। अभी घर उजड़ जाएगा तो कहाँ जाएंगे, कहाँ नहीं जाएंगे, यही है। ऊपर वाला है हमारे साथ, हमें तो पूरा भरोसा है कि अल्लाह ताला हमारे साथ ही देगा। मैं तो कहीं कहाँ जाएंगे। अब मम्मी है, भाई हैं, क्या नाम है, छोटे छोटे क्या नाम है, हम सभी हैं। अब घर उजड़ जाएगा तो कहाँ जाएंगे? सब बचपने से ही आँख खोली, ही पैदा हुए हैं, सब कुछ ही करा। अब कहाँ जाएं ये बताएं आप ही। मोदी कहता है सबका साथ सबका विकास। अभी जो घर बनने थे, उजड़ रहे थे, तो क्या नाम है, ये क्यों बसाए गए? रेलवे वाले जब सो रही थी, क्या नाम है, रेलवे जब कहाँ थी, क्या नाम है, कि घर बस रहे थे, क्या नाम है, पब्लिक आ रही थी, रह रही थी, घर बना रही थी। तो जब पब्लिक रेलवे वाले सो रहे थे, क्या नाम है, कि क्यों अपनी, जब इनकी वो थी तो अपनी बाउंड्री बना कर रखते ये चीज़ का कि ये हमारी जगह है, हमारे यहाँ मत बसो। तो आप क्यों हो रही है कि तोड़ो और तोड़ो करो। आज सुप्रीम कोर्ट में आखिरी सुनवाई है और उसके बाद ये फैसला हो जाएगा कि आप लोग यहाँ रहेंगे या नहीं रहेंगे। तो उसको लेकर के कुछ दिल में डर है। हाँ, डर भी है, मगर ये ऊपर वाले पे, अल्लाह पे भरोसा है। अल्लाह ताला जिसका साथ देगा, अल्लाह ताला बेहतर ही करेगा। परवरदिगार कभी मुसलमानों का या किसी गरीब के नहीं नाहक नहीं करेगा। वो छोटे छोटे बच्चे हैं, महिलाएं हैं और स्थानीय जो लोग हैं उनका सभी का एक ही कहना है कि जब वो लोग यहाँ पर बस रहे थे उस वक्त ये रेलवे के अधिकारी या स्थानीय प्रशासन कहाँ था। उस वक्त ही अगर इनको यहाँ से हटा दिया जाता तो शायद ये दिन आज नहीं देखना पड़ता। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर सभी की नज़र है। हज़ारों की संख्या में लोग यहाँ पर हैं जिनके मकान यहाँ पर मौजूद हैं। 5000 से ज़्यादा ऐसी फैमिली हैं जो यहाँ पर रहती हैं, जिसमें लगभग 70,000 के आसपास लोग यहाँ पर रहते हैं। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट का फैसला अगर इनके हक़ में आता है तो बेहतरी होगी और इनके ख़िलाफ़ आता है तो इनके लिए कहेंगे कि इनके सपनों का वो मकान जो इन्होंने सारी ज़िंदगी मेहनत करके अपने सरमाए से इसको बनाया था, वो जब टूटेगा तो एक मकान नहीं टूटेगा, लोगों का दिल टूटेगा और लोगों का भरोसा टूटेगा। स्थानीय लोग हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि जो अतिक्रमण बताया गया है वो कैसा है और इसको लेकर के क्या आशंका है जो आज फैसला आने वाला है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम तस्दीक खान है। खान साहब, जो फैसला आने वाला है आज सुप्रीम कोर्ट का, उसको लेकर के क्या आशंका है लोगों को? आशंका ये है कि हमें तो न्याय पे विश्वास है, सबसे उच्च न्यायालय है, हमें न्याय के मंदिर पे विश्वास है। इतने लोगों को एकदम बेघर वो नहीं करेंगे। अब रेलवे वालों का तो ये है कि अब ये जहाँ प्रॉपर्टी पे आप खड़े हैं, ये सन 59 में भारत सरकार से नीलाम में खरीदी हुई है। उसके कागज़ भी हैं, चाहे तो अभी हम आपको लाइव दिखा देंगे। उसके कागज़ भी हैं और फ्री होल्ड भी है। इसका केस सुप्रीम कोर्ट में भी दाखिल है, यहाँ की फाइल है हमारे मकान की। तो अब सभी को अतिक्रमण मान लिया और बहुत से ऐसे हैं जिनके पट्टे हैं, पट्टों पे हैं, जो पट्टे पे हैं, पट्टाधारी हैं, उनके पट्टे भी ख़त्म नहीं हुए। बहुत से नीलाम में खरीदे हुए मकान हैं। तो इस लाइन नंबर 17 को तो कुछ समझ में नहीं आता कि कैसे उन्होंने अपना बता दिया, जो आप ये वाली लाइन देख रहे हैं। रहा सवाल पीछे का, तो वो गफूर बस्ती, एक गफूर बस्ती है जो ढोलक बस्ती से मिली हुई है, तो वो तो उनका है ही, उसमें तो कोई दखल नहीं किसी का, हम गलत नहीं कहेंगे, वो उनका है। लेकिन उसके चक्कर में इस साइड को भी उन्होंने अपना बता दिया, इस वजह से ये केस फंसा हुआ है। अब उच्च न्यायालय ने जो देखा है केस को, तो उन्होंने पहले भी कहा था, इससे पहले जो जज थे उन्होंने ये कहा था कि भाई ऐसा है कि 65,000 लोगों को हम एक रात में बाहर तो खड़ा कर नहीं देंगे, आप इनकी व्यवस्था करिए, वो बात हुई थी। अब इन्होंने फिर केस शुरू किया है
तो अब जो है, अब हमें तो यही विश्वास है, पूरी उम्मीद है, और जो भी फैसला होगा सुप्रीम कोर्ट का वो हमें स्वीकार है। कोई कुछ नहीं करेगा उसमें, ना कुछ कह सकता है, क्योंकि भाई अदालत है, हमें मानना चाहिए। हम भारत में रहते हैं, भारत के कानून को फॉलो करते हैं, हमें मानना है। हमें कोई नहीं, हमें तो बस इतनी दुआ कर रहे हैं हम रोज़ मस्जिदों में जा कर के कि हमारे हक़ में फ़ैसला हो जाए, बेघर ना हो। इतने गरीब लोग हैं, और वो बेचारे कहाँ जाएंगे बताओ आप। रेलवे वालों के पास पैसा है, गवर्नमेंट का। रेलवे किसका? गवर्नमेंट का। रेलवे अलग थोड़ी है, तो गवर्नमेंट का ही। तो गवर्नमेंट उसको देखे, इनकी व्यवस्था कर दे, कहीं इनको जगह दे, पुनर्स्थापना करे इनकी। तो इस वजह से हम यही चाहते हैं कि भाई कुछ ना कुछ सोल्यूशन होना चाहिए, और हमें सुप्रीम कोर्ट के जजों पर, न्याय पर पूरा भरोसा है कि वो ऐसा फैसला नहीं देंगे, हमें पूरी उम्मीद है। और रहा सवाल, हम प्रशासन के साथ हैं, प्रशासन को पूरा सहयोग देंगे, कोई परेशानी नहीं है। और कुछ लोग अगर गलत होते हैं तो वो तो सब जगह होते हैं, उसको कोई ऐसी बात ही नहीं। हम अपनी तरफ से पूरा सहयोग करेंगे, और पूरा न्याय, पूरा फैसला अब सुप्रीम कोर्ट का मानने को तैयार है, लेकिन हमें विश्वास है कि ऐसा कुछ होगा नहीं। स्थानीय लोग थे जिन्होंने बताया कि सुप्रीम कोर्ट जो भी फैसला सुनाए वो पूरी तरह से उनको मंजूर होगा, और इसको लेकर के उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि प्रशासन के पूरी तरह से वो लोग साथ हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ बनफूलपुरा इलाके में, और ये लाइन नंबर 17 है, जहाँ पर अतिक्रमण को लेकर के रेलवे ने अपना कब्जा बताया है। रेलवे का कहना है कि ये ज़मीन उनकी है और इस पर अतिक्रमण किया गया है। इसको लेकर के स्थानीय लोगों का साफ तौर पे कहना है कि सुप्रीम कोर्ट में ये मामला है, सुप्रीम कोर्ट जो भी फैसला सुनाती है वो उन्हें मंजूर होगा। स्थानीय लोग भी इससे पूरी तरह से मुतमईन हैं। उनका कहना है कि सुप्रीम कोर्ट जिस तरह का भी फैसला देगी हम उसके साथ हैं। प्रशासन ने फिर भी एहतियातन पूरी तरह से सुरक्षा के इंतज़ाम किए हैं। यहाँ पर पूरी तरह से पुलिस फोर्स तैनात है। तमाम ज़िलों से यहाँ पर पुलिस फोर्स बुलाई गई है, ताकि किसी प्रकार की किसी भी तरह की कोई घटना होती है, उपद्रव होता है, तो उस पर तुरंत एक्शन लिया जा सके। लगातार इस बात को ध्यान में रखा जा रहा है कि किसी भी प्रकार से कोई उपद्रव ना हो, क्योंकि पहले यहाँ पर एक उपद्रव हुआ था जिसमें कुछ लोगों की जान चली गई थी। इसको लेकर के प्रशासन बेहद सख्त है, और इस बात का पूरा ख्याल रखा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट जो भी फैसला सुनाती है उस पर पूरी तरह से काम किया जाए। स्थानीय लोग भी इस चीज़ को मान चुके हैं कि सुप्रीम कोर्ट जो भी फैसला सुनाएगी वो उनको मंजूर होगा। देश की सर्वोच्च अदालत है, और वो इस चीज़ को ध्यान में रखेगी कि स्थानीय लोगों का किसी प्रकार से कोई नुकसान ना हो, उनको भी किसी प्रकार का कोई नुकसान ना हो। और यहाँ पर जो डिसीजन आएगा उस डिसीजन को लेकर के पूरी तरह से स्थानीय प्रशासन भी तैयार है। हल्द्वानी, नैनीताल या बात करें उधम सिंह नगर, और भी कई जगहों से पुलिस फोर्स को यहाँ पर बुलाया गया है, ताकि इस पूरे इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया जाए। देर रात से ही यहाँ लगातार फ्लैग मार्च किए जा रहे हैं। लगातार यहाँ पर पूरी तरह से लोगों से बातचीत की जा रही है। इंटेलिजेंस के लोग यहाँ पर मौजूद हैं। अब ये तो भविष्य के गर्भ में है कि सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला सुनाता है, लेकिन उसको लेकर के पहले से प्रशासन ने पूरी तैयारी कर ली है। आज 2 दिसंबर है और आज फैसला आना है, उसको लेकर के क्या माहौल है और क्या लग रहा है आपको? माहौल तो बस जो भी कुछ है वो यही है, बट दिलों के अंदर डर है, खौफ है, डर है कि क्या पता क्या हो जाए क्या नहीं हो जाए, ऐसा ये है, और कोई बात नहीं है। क्या लगता है इतने हजारों लोग कहाँ जाएंगे अगर फैसला आपका? ये सरकार सोचेगी ना इस बात के लिए, मैं नहीं सोच सकता। सरकार सोचेगी कहाँ जाना है, और मतलब छोटे छोटे बच्चे हैं, बीमार है, कोई चारपाई भी पड़ा है, कहाँ जाएंगे ये लोग? इस बारे में तो सरकार सोच सकती है, सोच समझ के फैसला कर सकती है। ज़मीन को लेकर के कहा जाता है कि ज़मीन पर अतिक्रमण है, कब्जा किए हुए हैं रेलवे की ज़मीन पर, इसको लेकर क्या? जो रेलवे की जगह है वो अपनी ले लें, वो उधर को। बाकी ये जो है ये हम सुने कि ये रेलवे की जगह, ये रेलवे की जगह नहीं है बिल्कुल भी। जो लेन के किनारे पे है उधर वो है। हम तो होश संभाला तो हम तो यही है, बस यही जगह देख रहे हैं। आज अगर फैसला आपके हक में आता है तो ठीक है, और नहीं आता है तो क्या रहेगा? अब ये तो सरकार ही सोच सकती है ना, हम क्या सोच सकते हैं? हम नहीं सोचेंगे, सरकार ही सोच सकती है इस बारे में। लोगों के दिलों में डर तो है कि अपना आशियाना? हाँ, डर तो है। देखो मुसलमानों के हाथ में देखो कुछ भी नहीं है, कुछ नहीं है मुसलमानों के हाथ में। ऐसे में अब उनको वो तो उनके पास में वही साहब है, जिसकी लाठी उसकी भैंस, ये है। अब इसमें मुसलमान क्या कर लेगा? मुसलमान तो खाली हाथ है। ये और लोग भी उनसे जानते हैं भाई साहब, मुसलमान तो फैसला आना है आज, उसको लेकर के क्या लोगों में कोई किस तरह की
वो है कि क्या फैसला आएगा, फैसला अगर आपके हक में आता है ठीक, और नहीं आता है तो क्या है? देखिए, जब से हमारे लोगों ने, वनभूपुरा के लोगों ने सुना है कि 2 दिसंबर 2025 को सुप्रीम कोर्ट से बस्ती के उसमें फ़ैसला सुनाना है, जब से हमारे वनभूपुरा में एक मातम का माहौल है। वनभूपुरा में लोग दुखी हैं। पहले भी 2024 में यहाँ कर्फ्यू हुआ था, जब से लोग परेशान थे, और अब जब से ये सुना है कि 2 दिसंबर से सर्वोच्च न्यायालय का फैसला आना है, लोगों की नींद हराम हो गई है, लोग परेशान हैं और लोगों के ऊपर छत छीनने का खतरा मंडरा रहा है, तलवार लटकी हुई है। और ये कोई एक नई बात नहीं है। हमारे वनभूपुरा क्षेत्र को ऐसा कर दिया गया, जो भी आता है आश्वासन भरोसे सब देता है, लेकिन जब वनभूपुरा को लोगों की ज़रूरत पड़ती है, पार्टी के लोगों की ज़रूरत पड़ती है, पार्टी की ज़रूरत पड़ती है, उस समय वनभूपुरा में कोई खड़ा नहीं होता, कोई वनभूपुरा के लोगों का साथ नहीं देता है। इस फैसले के आने से लोगों में क्या उम्मीद है? मतलब सुप्रीम कोर्ट अगर फैसला आपके पक्ष में सुनाती है और आपके खिलाफ सुनाती है तो लोगों को क्या है? देखिए, ये सुप्रीम कोर्ट में हमारा जो केस चल रहा है, पहले हाई कोर्ट ने बस्ती को तोड़ने का आदेश कर दिया था, उसके बाद हम बस्ती के लोग सुप्रीम कोर्ट में गए थे। सुप्रीम कोर्ट से हमें स्टे मिला था। स्टे मिलने पर जिस उसमें हमारी कोर्ट में चल रहा था केस, तो उन्होंने सीधा कहा था कि बस्ती के लोगों को उजाड़ने से पहले उनके पुनर्वास की व्यवस्था की जाए। तो हमें अल्लाह की जात पर, न्यायालय पर पूरा भरोसा है, जो भी फैसला होगा वो हमारे हक में, हमारी बस्ती के हक में होगा। डर तो होगा दिल में कि आशियाना जो आपका, जो आप लोग ने इतने मेहनत से बनाया, अगर वो छिनता है तो उसका डर तो दिल में होगा ही। डर तो रहता ही है इंसान के दिल में भाई। साहब, लोग आप भी हैं, मुझे ये बताइए कि जिस तरह का ये फैसला आने वाला है, उस फैसले को लेकर के लोगों में किस तरह की भावनाएं हैं? क्योंकि फैसला अगर आपके पक्ष में आता है तो ठीक ही है, नहीं आता है तो फिर क्या, किस तरह से समाज चाहते हैं कि न्यायालय का फैसला सभी को मानना है, लेकिन हम ये चाहते हैं कि पहले उजाड़ने से पहले इनका पुनर्वास किया जाए। ये कई सालों से बसे हुए हैं। हमारे बाप दादा यहाँ 50-100 साल से रह रहे हैं, और वो उजाड़ जाएंगे, कहाँ जाएंगे वो? लिहाजा ये है कि इनको जो है पहले पुनर्वास की व्यवस्था की जाए, उसके बाद उजाड़ दिया जाए। पहले घर दिया जाए ना, मना आज से ना, इस जाड़े में कई इतनी जाड़ा पड़ रहा है, कहाँ जाएंगे सर बताइए आप, कहाँ जाएंगे? क्या आपकी बात हुई प्रशासन से? क्या कहना है शासन का आपसे? शासन ये कह रहा है जो न्यायालय का फैसला होगा मानना होगा आपको। न्यायालय से कुछ है नहीं। हाई कोर्ट ने जो वहाँ ट्रांसफ़र कर दिया, सुप्रीम कोर्ट लास्ट फैसला है, जो उनका फैसला होगा मानने होगा हमें, जैसा वो करें वो न्यायालय है। तो आज सारे लोगों ने काम वाम पे नहीं गए, सब छुट्टी में है। हाँ, इसीलिए डर की वजह से कौन जाएगा अपना घर बार छोड़ के। अगर कोई फैसला ऐसा आता भी है हमारे खिलाफ तो हमें फिर अपनी व्यवस्था तो करनी पड़ेगी ना इधर उधर। अब छोटे छोटे बच्चों को लेके जाना पड़ेगा, दिल में डर है, इसलिए कामों पर भी नहीं गए हम लोग। हमने कहा कि कानून अपने हाथ में मत लेना, जो न्यायालय का वो मानना, जो हमारे बड़े बूढ़े कहेंगे, हमारे धर्म गुरु कहेंगे, हमारे इमाम लोग कहेंगे, हम उसको वो मान लेंगे। कितने हज़ार लोग यहाँ पर होंगे लगभग इस पूरे इलाके में? 4000 तो मकान हैं। अब 4000 में लाजिए, किसी के 2 बच्चे, किसी के 4, किसी के 8, किसी के 10, करीब 40-45 हज़ार के करीब लोग हैं। 40-45 इतने लोगों को अगर उजाड़ा जाता है तो कैसे होगा सब कुछ? तो क्या रोड पे ही आ जाएंगे और क्या होगा? सारे लोग, बच्चे जितने भी, वो भी अब ठंड का मौसम है इस टाइम। पिछले बार भी ठंड में ही हुआ था ये चीज़, तो रातों में सब लोगों ने दुआएं करी, तब जाके ऊपर वाले ने सुना, तब जाके शांत हुआ, टाइम मिल गया। अब फिर यही नौबत आ गई कि अब ठंड के दिन आ रहे हैं, फिर यही अब आज देखो दोपहर से क्या होता है। तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला कुछ ही देर में आ जाएगा, उस फैसले पर सभी की नज़र है। बिल्कुल उसी पे नज़र है हमारी सब। अब जो भी फैसला होगा वो हमें मान्य होगा, बाकी अल्लाह हमारा मददगार है, जो वो करेगा हमारे लिए बेहतर ही करेगा। चलिए, काफ़ी लोग थे जिनसे हमने बात की। अधिकांश लोगों का कहना यही है सुप्रीम कोर्ट जो भी फैसला सुनाएगी वो हमें मान्य होगा, लेकिन लोगों की अपील भी है कि यहाँ पर हज़ारों की संख्या में लोग रहते हैं। लगभग 5000 के आसपास मकान हैं, जिसमें 60,000-70,000 से ज़्यादा लोग रहते हैं। ऐसे में अगर ये फैसला इनके खिलाफ आता है तो इनके लिए किसी भी प्रकार के एक सदमे से कम नहीं होगा। ऐसे में लोगों की भावनात्मक अपील भी है सरकारों से कि यहाँ से इनको पुनर्वास में कहीं और शिफ्ट किया जाए, तभी यहाँ से इनके मकानों को तोड़ा जाए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।